नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। इसको सपोर्ट करने के लिए भी धन्यवाद करता हूं। आइए बच्चों, हम चलते हैं 8th क्लास के जो मैथ में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ये होते क्या है, हम फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर हमेशा की तरह पहले से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, यानी दो रैशनल नंबर के बीच में के हमें रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा कि जिनसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तीनों मेथड बिल्कुल ठीक होंगे। कोई स्कूल में अगर आप करते हैं तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में करें, चाहे आप स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें नहीं है। हाँ, एक बात और, जब आप इनके आंसर मैच करते हैं तो हो सकता है कि आपके आंसर मैच ना करें, क्योंकि जो मैथ के अंदर आंसर दिए होते हैं हो सकता हो किस मेथड से निकाले गए हों, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप सोल्व करेंगे तीनों मेथड से, तीनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट एकदम ठीक होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। आइए हम चलते हैं। देखिए बच्चों, जैसे इसमें मान लीजिए मैं लिखता हूँ इसमें 0 और 3। ठीक है, 0 और 3 ये मैंने 2 नंबर लिखे हैं। इनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आइए देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे देखो जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनके नीचे डिनोमिनेटर 1 के रूप में मौजूद होता है। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए इनके बीच में आप रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं। अब आप देखिए, मैं ये नंबर लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैंने नंबर एक लाइन ड्रॉ की है और इसमें देखो बच्चों, बीच में हम ले लेते हैं 0 और ये राइट हैंड की तरफ मैं डॉट लगा रहा हूँ, इसमें हम ले लेते हैं पॉजिटिव के नंबर ऐसे। ठीक है बच्चों, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में मैं भी इसमें मार्क लगा देता हूँ और इसमें हम ले लेते हैं नेगेटिव वाले नंबर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इसमें लिख लेते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप बच्चों, हमें जो फाइंड करना था 0 और 3 के बीच में, ये 0 हो गई और 3 हो गई, इसके बीच में जो रैशनल नंबर फाइंड करने थे उसमें 2 आ रहे हैं। ठीक है, ये इनको हम लिख सकते हैं कि 0 और 3 के बीच में रैशनल नंबर जो होंगे वो 1 होगा और 2 होगा। मान लीजिए इस कंडीशन में यदि आपको ज़्यादा नंबर फाइंड करने पड़े, मान लीजिए 10 नंबर फाइंड करने पड़ते हैं, 10 नंबर, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, आइए मैं इसको एक बार फिर लिख लेता हूँ। मान लीजिए 10 नंबर फाइंड करने हैं आपको, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका सबसे पहला मेथड ये होगा कि आप सबके डिनोमिनेटर के नीचे 0 0 लगा दें ऐसे, और हो सकता है न्यूमरेटर में लगा दें, 0 के आगे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस प्रकार रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है कि आप 0 पुट कर सकते हैं न्यूमरेटर पे भी, डिनोमिनेटर पे भी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने 0 पुट नहीं किया क्योंकि डबल 0 नहीं लगाते हैं, 1 0 ही होगी। अगर कोई डिजिट होता तो मैं 0 लगा देता। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब 0 और 30 के बीच में देखो कितने नंबर आते हैं। 0 और 30 के बीच में देखो बच्चों 1/10। ठीक है बच्चों, 2/10, 3/10, ये ऐसे नंबर आते जाएंगे। ये अगर इसको मैं आगे तक प्रोड्यूस करता हूँ तो 30 आगे जाके आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बीच में 0 और 30 के बीच में देखो कितने सारे नंबर होंगे, उनको आप लिख सकते हैं। कंटिन्यू आप नंबर लिख सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप नंबर इसके लिखते चले जाएंगे। तो ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? रैशनल नंबर कहलाते हैं, जो इनके बीच की संख्या है। आइए दूसरा मेथड हम यूज करते हैं। देखिए दूसरा मेथड में क्या होगा, दूसरे मेथड में भी हम इसको यूज करते हैं। देखिए 0 और 3 मैं लिख लेता हूँ और इनके नीचे डिनोमिनेटर 1 हम ले लेते हैं। अब दूसरे मेथड को यूज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक सूटेबल नंबर ले लीजिए, ये नहीं है कि आप इसी से मल्टीप्लाई करना, नहीं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नंबर जितने हो सकता है कि आप जितने रैशनल नंबर फाइंड करने उससे 1 ज़्यादा से आप मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए हमें 6 नंबर फाइंड करने हैं, तो आप 7 से कर दीजिए।
ठीक है, 10 करने हैं तो 11 से कर दीजिए, कई बार ऐसा होता है। तो मान लीजिए मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, इस प्रकार 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 0 0, 7 1 जा 7 होता है, और 7 3 जा 21, और 7 1 जा 7। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं। अब इसके अगर बीच के हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 0 21, और ये 0 हो गई इधर, और 21 इधर आएगा। अगर इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो इधर 21 आ जाता है। तो उसके बीच में देखो कितने नंबर आते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। 1/7 लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, 6/7। ऐसे आप इसको लिखते चले जाएंगे, और इसमें आप बीच के कितने भी रैशनल नंबर, अनकाउंटेबल रैशनल नंबर आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों, एक तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़ा सा हम उसको करते, जैसे मान लीजिए 4 और 1/2 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 4 और 1/2 के बीच में ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं रेकमेंड जो करता हूँ, बच्चों को सलाह देता हूँ, वो इन दोनों मेथड में को निकालने की सलाह देता हूँ कि आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी और आपके क्वेश्चन आसानी से निकलते चले जाएंगे। ठीक है, आइए सेकेंड मेथड फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या है, 1/2 और 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, और फर्स्ट रैशनल नंबर लिखेंगे प्लस सेकंड रैशनल नंबर। ठीक है, आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/2 लिखा है, यहाँ पर खाली 4 है, तो इसके नीचे 1 आप ले सकते हैं। 1/2, 2 और 1 का आपको एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा टेबल 1 की, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर, 2 4 जा 8, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1। ठीक है बच्चों, आइए 1/2, और क्योंकि ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं। 8 + 1 9/2। ठीक है बच्चों, तो 9 1 जा 9, 2 2 जा 4। तो ये एक हमारा रैशनल नंबर आ गया। तो इस मेथड का यूज करके भी आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेकंड फाइंड करना हो तो 1/2, ठीक है, इनमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम 1/2 ले लेते हैं, और एक नंबर वो लेना जो आपका अभी निकला है। ठीक है, 9/4 इस प्रकार ले सकते हैं। अब फिर वही अब तरीका अपनाएंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। ठीक है, अब 4 को 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 की टेबल लेनी है। 2 2 जा 4, 2 पे चलता 2 1 जा 2, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते जिस पे टेबल चलती है। 4 को 4 से किया 1 1 1 9 जा 9। ठीक है बच्चों, आइए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इधर नीचे जगह कम है। ठीक है, 1/2। अब क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, और 9 + 2 11 और 4, तो 11 1 जा ये इसका आंसर आ गया। 11 1 जा 11, और 4 2 जा 8। ये सेकंड रैशनल नंबर हमारा आ गया। ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया। तो इस प्रकार हम इस मेथड का यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं फिर भी कहूँगा आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप इन ऊपर जो मैंने नंबर दिए हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस मेथड का यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है बच्चों, अब मैं अगले पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गरीब बच्चों को ज़रूर सिखाएं, अपने साथियों को सिखाएं, अपनी बहन को सिखाएं। अगर आपके आसपास में कोई पढ़ता तो उसको सिखाएं, क्योंकि ये 6 में क्लास है, 6 में, 7th में, 8 में और 10th में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सभी बच्चों को सिखाएं, और ताकि सभी जब आप सिखाते हैं तो एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, और दूसरे बच्चों को सीखने को मिलता है, और उनकी माता पिता की दुआ आपके साथ में मिलती है, आपको मिलती है, और आपके साथ हमेशा बनी रहती है। तो बच्चों चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।